सतनमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपके जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। इस चैनल पे आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तरह तरह की साधनाएं डाली जाएंगी, जिनको लेके करके आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। तो आज का जैसे तंत्र टॉपिक साबर मंत्रों के ऊपर था, साबर मंत्रों के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये क्या मंत्र हैं। देखिए, जो साबर मंत्र है वो भगवान शिव आदिनाथ, जिन्हें नाथ पंथ में आदिनाथ बोला जाता है, और माता पार्वती को उदयनाथ से संबोधन करा जाता है। भगवान जी ने सबसे पहले विद्या भीलों को प्रदान करी थी। उसके बाद नाथ पंथ के जितने भी बड़े हमारे दादा गुरु थे, मथेंद्र नाथ जी, जालंधर नाथ जी, कनिफा नाथ जी, गोरखनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध, इन्होंने आगे चल के इनका प्रचार प्रसार करा और लोगों को इनमें फैलाया, जिससे कि इन साबर मंत्रों से लोगों का जनहित हुआ। रोग झाड़ने का साबर मंत्र, भूत प्रेत झाड़ने के साबर मंत्र, देवी देवताओं की उपासना करने के साबर मंत्र, तरह तरह के साबर मंत्र हमारे बड़े गुरुओं द्वारा रचे गए। सबसे पहले दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, फिर उनके बाद आए गुरु गोरखनाथ जी। इन दोनों ने, जो भी हमारे दोनों गुरु थे, इन्होंने बहुत सारे साबर मंत्रों का निर्माण करा, करोड़ों साबर मंत्रों का निर्माण करा। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। नवनाथों ने, फिर 84 सिद्धों ने इनको और आगे बढ़ाया और प्रचार प्रसार करा। योगी जो कनिफा नाथ जी थे, उन्होंने 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की थी। चरपटी नाथ जी थे, उन्होंने और भी ज़्यादा मंत्रों की 16 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की थी। योगी जालंधर नाथ जी ने 30 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की थी। ये जो साबर मंत्र की विद्या गुरु शिष्य की परंपरा से दोस्तों आगे बढ़ी है। साबर मंत्र चाहे कोई भी हो, उनका संबंध किसी न किसी नाथ पंथ के साधक के साथ रहा है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये जितने भी आप साबर मंत्र आज साधना करते हैं, इधर उधर देखते हैं, ये सब नाथ पंथ की देन है। तो साबर मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। जो उनके मुख्य प्रकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते प्रबल साबर मंत्र। इन प्रकार के साबर मंत्रों को कार्य सिद्धि के लिए यूज करा जाता है। इनमें प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं होती, केवल जिस काम के लिए आप इसे जाप करते हैं या इच्छा पूर्ण के लिए, इन्हें कार्य सिद्धि मंत्र कहा जाता है। यह सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के मंत्र से व्यक्ति देवता से कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है। साधक एक रिक्वेस्ट करता है देवता से। फिर दूसरे प्रकार के आते हैं बर्बर साबर मंत्र। इस प्रकार के साबर मंत्र भी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। यह प्रबल साबर मंत्र से अधिक तीव्र माने जाते हैं। बर्बर साबर मंत्र में साधक देवता से याचना नहीं करता, अभी तक देवता से सौदा करता है। इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई, धमकी आदि देकर काम करवाया जाता है। देवता को भेंट भी दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा मुख्य कार्य होने पर मैं आपको इसी प्रकार भेंट दूंगा। ये बहुत ज़्यादा उग्र मंत्र होते हैं और ये मुख्यतः गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। फिर आते बराटी साबर मंत्र। इस प्रकार के जो साबर मंत्र होते हैं, इन्हें देवता को भेंट आदि न देकर उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, पर गुरुमुखी आपको होना पड़ेगा इनको यूज करने के लिए। इसमें ना तो साधक रिक्वेस्ट करता है, ना ही सौदा करता है, बल्कि देवी देवताओं को आदेश देता है कि मेरा यह काम करो। ये बिल्कुल अघोर और कपालिक में जो यूज होते हैं, ये वो मंत्र है बराटी साबर मंत्र, जिनका निर्माण गुरु कनिफा नाथ जी ने करा था, जो कि आज कई किताबों में सिर्फ दब के रह गए हैं। और ये जो बराटी साबर मंत्र होते हैं, ये स्पेशली कापालिक पंथ और अघोर पंथ में यूज होते हैं। और कई जगह ये भी देखा गया है कि जूते के नीचे मंत्र को लिखकर उसे बार बार पीटा जाता है साधकों द्वारा, और इस मजबूरी में आके देवी देवता उनका काम करते हैं।
चौथी आते हैं अढ़ैया सावर मंत्र। इस प्रकार के सावर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। मुख्यतः प्रत्यक्षीकरण देवता के करने के लिए होते हैं और ये मंत्र बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर इन मंत्रों में आपको दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं देखा जाएगा, फिर भी यह मंत्र पूर्ण प्रभावी होते हैं। फिर आते हैं डार साबर मंत्र। डार साबर मंत्र एक साथ अनेक देवताओं के दर्शन कराने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 52 वीरों को जगाने के लिए एक ही मंत्र होता है, जिसमें एक ही मंत्र से 52 के 52 वीर जाग जाते हैं। इन मंत्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह दिव्य सिद्धियों को प्रदान कर देने वाले होते हैं और इष्ट देवी देवताओं का दर्शन करवाने में भी सक्षम होते हैं। गुरु के जो स्पेशल शिष्य होते हैं, जो पूर्ण समर्पित रहते हैं, उन्हीं को गुरु इन विद्याओं का जानकारी देते हैं। देखिए, गुरु भी अपने पास बहुत चीज़ संगोए रहते हैं, वो भी हर शिष्य को हर चीज़ प्रदान नहीं करते, योग्यता अनुसार। आजकल क्या है कि हर कोई अपने नाम के पीछे नाथ लगाना शुरू कर दिया है। जब उनसे पूछते हैं कि नाथ पंथ के 12 पंथों में से आप किस पंथ में से हैं, आपकी गुरु गद्दी क्या है, आपका जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका सिद्ध पीठ कौन सा है, आपका सिद्ध शमशान कौन सा है, आपके दादा गुरु का स्थान कहाँ है, गुरु गद्दी कहाँ पे है, तो ये बोलते हैं कि हमें बताना जरूरी नहीं समझते। अरे भाई, आपके पास जब होगा ही नहीं तो बताओगे कहाँ। हमसे पूछा था लाइव में किसी ने, सब्सक्राइबर ने, कि आपका कौन सा पंथ है, हमने 2 मिनट में बता दिया था हमारा कौन सा पंथ है। पंथ बताने में हमें क्या क्या दिक्कत है, हमें पंथ बताने में। और कुछ प्रचलन आजकल ऐसा भी चला हुआ है कि हर किसी मंत्र को गोरखवाचा बोल दिया जाता है। क्या जालंधर नाथ जी ने जो मंत्र बनाए थे वो भी गोरखवाचा है? कनिफा नाथ जी ने बनाए थे वो भी गोरखवाचा है? तो हर मंत्र भी गोरखवाचा नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और मुस्लिम साबर मंत्र भी देखने को मिलते हैं, जो कि मुस्लिम साधकों द्वारा, पीर फकीरों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें पीरों की 80,000 पीर पैगंबरों के आने ऐसे मंत्र आपने देखे होंगे, वो भी साबर मंत्रों की श्रेणी में ही आते हैं। साबर मंत्र होते हैं जो वो कलयुग में अमृत स्वरूप है। साबर मंत्र को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है, ना लंबे विधि विधान है, ना न्यास है, अंग न्यास, हिर्यादि न्यास, तर्पण मार्जन, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनको सीधा जाप करा जाता है। और साबर मंत्रों की कुछ कंडीशन भी होती है। एक तो इनको गुप्त रखना पड़ता है, अगर सबके सामने आप बखान करेंगे ये मंत्र तो इनकी पावर बहुत कम हो जाती है। और इधर उधर से अगर आपके कोई गुरु नहीं है, कहीं से आप लेके करेंगे तो ये कभी भी आपको पूरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे। और किताबों में क्या है, कई बार मिसप्रिंट होता है, तो कुछ मात्रा या फिर कुछ वर्ड मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको इनसे नुकसान होने की भी आशंका है। साबर मंत्रों में कभी भी सुधार नहीं करना चाहिए, इन्हें जैसा लिखा है वैसा ही जाप करना चाहिए बिल्कुल। कई लोग इनमें सुधार करा था और उनके साथ बड़ा ही अनहोनी घटी है, मेरे ये खुद अनुभव सिद्ध प्रैक्टिकल है। और कहीं शक्ति प्रदर्शन आप इनसे करना चाहते हैं तो भी ये आपका साथ नहीं देते हैं ज़्यादा। और अगर आपको इन पे विश्वास नहीं है, देवता पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो भी ये आपका साथ नहीं देते हैं। मतलब कि जो साबरी विद्या ये पूर्णतः गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसे वरदान है कि गुरु शिष्य परंपरा में ही काम करेगी। तो सबसे पहले जीवन में आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से पंथ से आगे बढ़ना है। आपको साबरी विद्या करनी है, तांत्रोक्त विद्या करनी है, आपको दक्षिण मार्ग से आगे बढ़ना है, वाम मार्ग से आगे बढ़ना है, घोर से बढ़ना है, कपालिक से बढ़ना है। उसके हिसाब से आप एक योग्य गुरु का चुनाव करिए, उनके सानिध्य में, संरक्षण में आप साधनाएं करिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार आएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। और जो ये खतरनाक साबर मंत्र होते हैं, जिनमें आता है माता काली की सैया पे पग धरे, अंजनी का पिया दूध हराम करे, माता काली की सैया पे पग धरे, माता काली का दूध हराम करे, जिनमें ऐसे प्रकार की आन आती हैं बहुत ही बुरे प्रकार की, जो मुझे तो स्पेशली पर्सनली ये अच्छी भी नहीं लगती देनी, पर कई बार साधनाओं के चलते इन्हें करना भी पड़ता है। तो ये जो साधनाएं हैं ये बहुत ही उग्र साधनाएं होती हैं और इसमें देवी देवता कई बार बहुत ही उग्र स्वरूप में आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको अपने गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। जब तक आपका गुरु मंत्र सिद्ध नहीं है आप इन साधनाओं को ना करें।
इनमें भयंकर ऊर्जाएं भी आपकी परीक्षा लेने आती हैं। तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों में जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। आदेश आदेश आदेश।